हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियोज में पढ़े थे नाउन केस के बारे में। उसके 6 पार्ट हमने वीडियो अपलोड किया था और आपने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा, समझे। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है मूड। क्या नाम है? मूड। आप सबसे पहले ये समझिए कि मूड होता क्या है। मूड होता क्या है? आप मूड को ऐसे हिंदी में समझिए, भाव। किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपनी बात जिस भाव में बोले, उसे अपनी बात जिस भाव में बोले, उसे मूड हम समझेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पीकर के इंटेंशन को हम मूड बोलते हैं। किसी भी स्पीकर का इंटेंशन हो, ओपिनियन हो, उसे हम मूड बोलेंगे। आप ऐसे समझिए, हम इसे रिलेट करके बताते हैं आपको। ये टेंस क्या करता है? तो टेंस, पहले ये जाने कि टेंस होता क्या है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब, यह वर्ब की फॉर्म होती है टेंस। और मूड भी फॉर्म ऑफ वर्ब, मूड भी वर्ब का ही रूप है, टेंस भी वर्ब का ही रूप है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। हम टेंस इसलिए पढ़ते हैं कि जो जिस सेंटेंस में या जो चीज लिसनर या स्पीकर किसी को बोला, तो उसमें जानने की बात यह होती है कि ये वर्ब का किस फॉर्म में आप किसी भी सेंटेंस में यूज किए हैं, उसी के अनुसार। और यह बतलाता क्या है? टाइम। किसी भी टेंस में वर्ब का जो फॉर्म हम यूज करते हैं, उस वर्ब का टाइम जानने के लिए हम टेंस इसलिए ही पढ़ते हैं। किसी भी टेंस में वर्ब का जिस फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अनुसार हम टाइम को पहचानते हैं कि आप काम कब किए या करने वाले हैं या कर लिए। इस हिसाब से आप ऐसे समझिए कि कुछ टाइम एडवर्ब्स होते हैं, जो सेंटेंस में उस टाइम को देखकर हम वर्ब को चेंज करते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मूड भी वर्ब का ही फॉर्म होता है, टेंस भी वर्ब का ही फॉर्म होता है, बट टेंस टाइम बतलाता है कि कोई भी काम कब हुआ, वह किस टाइम में हुआ, वो टाइम बतलाएगा। क्या? टेंस। मूड क्या बतलाता है? मूड स्पीकर्स का इंटेंशन बतलाता है, या ओपिनियन बोल सकते हैं। इंटेंशन या ओपिनियन बतलाता है, या इसे भाव, मत, अपना विचार प्रकट करना, उसे हम क्या बोलेंगे? मूड बोलेंगे। टेंस में होता है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है, वह टाइम बतलाता है कि कोई भी काम कब हुआ, वह टाइम बतलाता है। तो क्या कहलाएगा? टेंस। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा 10th 12th ये सब में, कि टाइम एंड टेंस एक चैप्टर होता है। तो टाइम एंड टेंस में होता ही यह है कि एक वर्ब को हम किसी दूसरे टाइम से रिलेट करते हैं, वर्ब को हम टाइम से रिलेट करते हैं। तो वह क्या कहलाता था? टाइम एंड टेंस। हम लोग को अलग से टेंस पढ़ाया जाता है और फिर टाइम एंड टेंस, और उस टाइम एंड टेंस के अनुसार हमें वर्ब को कैसे किसी भी सेंटेंस में टाइम को देखकर यूज करना है, उसे लगाना है। तो वह क्या कहलाता था? टाइम एंड टेंस। तो वही कहानी यहाँ पे है। टेंस क्या बतलाता है हम लोग को? टाइम। टेंस क्या बतलाता है? टाइम। और ये होता क्या है? तो वर्ब की फॉर्म। ये होता क्या है? वर्ब की फॉर्म। मूड क्या बतलाता है? तो
तो किसी भी स्पीकर का इंटेंशन या ओपिनियन, मूड क्या बतलाता है, किसी भी स्पीकर का ओपिनियन या इंटेंशन, और यह भी वर्ब का ही फॉर्म होता है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पेपर में यह बात इसलिए बताया जाता है कि पेपर में इससे प्रश्न ऐसा आ जाता है कि हम टेंस समझकर हम मूड के प्रश्न को सुधार देते हैं। टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं। मूड इससे अलग है वर्ब का फॉर्म बट चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम एग्जांपल देके भी आपको समझाते हैं कि हम कैसे कोई भी चीज़ को मूड वाले सेंटेंस जो रहेगा हम उसे कैसे समझ पाएंगे। किसी भी पेपर में मूड से प्रश्न रहेगा तो हम कैसे उसे समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि जो वाक्य सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वह किसी एक व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन रहेगा, एक व्यक्ति का पर्सनल इंटेंशन, उसका ओपिनियन रहेगा, उसका मत रहेगा, उसका कहने का भाव क्या है, ये सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। तो वह किस में आएगा, मूड में। टेंस होता है कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और यह टाइम बतलाता है कि जो भी काम हुआ वह किस टाइम में हुआ। वह मतलब टेंस हम टाइम के लिए ही पढ़ते हैं, मतलब हमें टाइम, उस वर्ब की टाइम जानने के लिए रहता है तो हम टेंस का जिक्र करते हैं। अब जैसे देखिए, अब सिंपल सा एक एग्जांपल देके हम बताते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। टेंस से रिलेट हम इसलिए करके आपको बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो कि मूड वाला सेंटेंस आ जाए तो आप टेंस समझकर उसे करेक्ट ना कर दीजिए या उसमें कोई सुधार ना कर देना है टेंस समझकर। पेपर में इसी तरह से उलझाऊ प्रश्न पूछते हैं, आप समझिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई ऑर्डर दैट ही रीड्स दिस बुक, और एक इसमें सेंटेंस लिखते हैं आई गो टू अ स्कूल एवरी डे। ये दो सेंटेंस है। अब इसमें समझना है, जैसे पहले हिंदी में बोलते हैं, पहले आप उसे अच्छे से समझिए। मैं चाहता हूं कि आप पेपर में अच्छे अंक लाएं, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे जॉब लें। और एक बात हुई सेंटेंस, ये मैं चाहता हूं, ये मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूं कि आप पेपर में अच्छे अंक लाएं, तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा इंटेंशन है। मैं बोल रहा हूं तो स्पीकर, और मेरा इंटेंशन क्या है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, आप पेपर अच्छे से दें, आप अच्छे जॉब लें। तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा विचार है, मेरा मत है। तो ये मूड का एक सेंटेंस हो गया, ये एक मूड का सेंटेंस हुआ। ये आई ऑर्डर, ये टेंस को फॉलो करेगा, ये टेंस है। और यहां से जो ये कहानी स्टार्ट हो रही है ना, यही मूड है मेरा, ये मूड है। अब इसे दोबारा समझिए। डेट ही रीड्स दिस बुक, आई ऑर्डर, मैंने ऑर्डर दिया, या मैं चाहता हूं, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस किताब को पढ़े। तो ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा इंटेंशन है, मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है कि वह इस किताब को पढ़े। लेकिन अगर इसी को इस सेंटेंस में लिख सकते हैं कि ही रीड्स दिस बुक, ही रीड्स दिस बुक, तो यह एक फैक्ट है, ये टेंस को फॉलो करेगा। इस रीड्स को देखकर हम पता यह लगाएंगे कि इसमें जो रीड काम हुआ वह कब हुआ, तो यह एक टेंस का सेंटेंस बन गया। बट इसमें क्या कहानी है, ये तो टेंस को फॉलो कर रहा है। आई ऑर्डर या आई वांट, बहुत सारे कुछ भी वर्ब इसमें आ सकते हैं, आस्क वगैरह भी आता है, बहुत सारा आता है। वो अभी जब हम इसके टैग्स पढ़ेंगे तो एक एक करके सारा कंटेंट आपको पता चलेगा। तो आई ऑर्डर या आई वांट दैट ही रीड्स दिस बुक, तो ये जो रीड्स है ना, इसमें से ये एस नहीं होता है, हमेशा मेन वर्ब में ही, फर्स्ट फॉर्म में ही होता है वर्ब का। तो ये मूड, अब मूड का ये किसी एक टाइप का एग्जांपल हम दिए। अब ये अभी समझ में आएगा कि ये किस टाइप का है और किस टाइप में से कौन सा एग्जांपल है, एक एक चीज़ क्लियर होगा। मैं सिर्फ अभी ये बताना चाहता हूँ कि मूड और टेंस में हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस मूड का है
और कौन सा सेंटेंस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस मूड का है और कौन सा सेंटेंस टेंस का है, इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको ये देखना है कि दोनों वर्ब का फॉर्म होता है, दोनों वर्ब का फॉर्म होता है, बट टेंस टाइम बतलाता है और मूड किसी स्पीकर का इंटेंशन होता है, मूड किसी स्पीकर का इंटेंशन होता है। अब एग्जाम्पल में भी हम दिए, जैसे ही रीड्स दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ता है, तो ये एक फैक्ट है, एक बात है कि हाँ वह इस किताब को पढ़ता है। ये किसी पर्सनल व्यक्ति का इंटेंशन नहीं है, यह किसी पर्सनल व्यक्ति का मत नहीं है कि वह इस किताब को पढ़ता है, ये एक फैक्ट है कि वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। समझे बात को? तो यह टेंस को फॉलो करेगा। इसकी कहानी है कि कोई चाहता है, जैसे आई रीड, मैं चाहता हूँ, आई रीड मैं चाहता हूँ कि वह किताब को पढ़े। देखिए आप ध्यान से सब सुनिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि वह इस किताब को पढ़े। अभी वह पढ़ नहीं रहा है, बट मैं चाहता हूं कि वह इस किताब को पढ़े। समझ में आ रहा है? वह इस किताब को पढ़े, अभी पढ़ ही नहीं रहा है। जब यह काम कर ही नहीं रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के क्यों लगाएंगे? अगर यह काम करता तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का जिक्र करते, तो यह तो काम ही नहीं कर रहा है। अब इसे काम ये करे, ये मैं चाहता हूं, लेकिन ये कर नहीं रहा है। अगर यह काम ये करता तो टेंस वाले सेंटेंस फिर बन जाता। तो मूड और टेंस में यही डिफरेंस है कि टेंस एग्जैक्ट टाइम बतलाता है कि कोई भी काम कब हुआ, और मूड किसी स्पीकर्स का इंटेंशन, उसका ओपिनियन, उसका मत, उसका भाव, उसका अभिप्राय बतलाता है। तो ये मूड और ये टेंस में यही अंतर है। ये मूड का आज फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग को क्या करना है कि इतना बात समझ में आया, ये दोनों में क्या अंतर है, आज सिर्फ हम यही इतना बताएं कि ये दोनों में क्या अंतर है। इस बात को आप कमेंट में लिखना है कि सब इतना हम चीज़ को समझ रहे हैं अच्छे से। तो अगले वीडियो में हम इसी का लेक्चर 2 हम आपको बताएंगे कि मूड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और किस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, हर एक से हम एग्जाम्पल देके बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मूड कभी भी होगा तो मूड में जैसे सबका टाइप्स होता है कि जो पहले वाले सेंटेंस रहेंगे, पहले वाले, वो टेंस को फॉलो करेगा, और जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा सेंटेंस वो मूड का होता है। ठीक है, इतना बात समझे? मूड स्पीकर्स का इंटेंशन बताता है और टेंस टाइम बतलाता है, लेकिन दोनों वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।